दोस्तों, आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां रोहित शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, मैच का टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश मैदान पर उतरे। तो वहीं पारी की शुरुआत दीपक चाहर के हाथों में थी। लेकिन दोस्तों, मिचेल मार्श ने पहली ओवर की दूसरी गेंद पर चाहर की लेंथ को बहुत जल्दी भांपते हुए क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और एक प्रचंड पुल शॉट जड़कर 6 रनों के साथ लखनऊ का खाता एक बेहद ही खौफनाक अंदाज में खोला। अगली ही गेंद पर मार्श ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कदम आगे निकाले और गेंदबाज के सिर के बिल्कुल ऊपर से एक दर्शनीय चौका जड़कर अपने खूंखार इरादे पूरी दुनिया को साफ कर दिए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रनों का जो तूफान आया, उसकी शुरुआत भले ही धीमी रही हो। हालांकि दोस्तों, मुंबई इंडियंस को अपनी पहली और बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। जब युवा अफगानी मिस्ट्री स्पिनर एम गजनफुर अपना पहला ओवर लेकर आए तो उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश थे। इंग्लिश ने आक्रामक रुख अपनाते हुए गजनफर को लगातार 2 करारे चौके जड़े, जिससे ऐसा लगा कि वे आज मुंबई के स्पिन आक्रमण की बेरहमी से धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन दोस्तों, गजनफर ने अपनी चतुराई दिखाई और अपनी जादुई कैरम बॉल पर इंग्लिश को पूरी तरह से चकमा दे दिया। इंग्लिश ने गेंद को मिड ऑन के ऊपर से मारने का एक अंधाधुंध प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का निचला हिस्सा लेकर हवा में बहुत ऊंची उठ गई। वहां मुस्तैद खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पीछे की ओर एक बहुत लंबी दौड़ लगाई और अपनी नजरों को हवा में लहराती गेंद पर टिकाए रखते हुए एक बेहद ही अविश्वसनीय, हैरत अंगेज और सुपरमैन जैसा ओवर द शोल्डर शानदार डाइविंग कैच लपका। पूरा वानखेड़े स्टेडियम अपने नए कप्तान के इस जादुई कैच को देखकर पागलों की तरह झूम उठा। जोश इंग्लिश मात्र 13 रन बनाकर अपना सिर झुकाए पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। इंग्लिश के आउट होने के बाद करीबियाई पावर हिटर और दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार निकोलस पूरन ने भारी कदमों से मैदान पर कदम रखा और क्रीज पर आते ही उन्होंने जैसे मुंबई के गेंदबाजों के खिलाफ एक खूनी जंग छेड़ दी। पूरन ने इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज विल जैक्स के एक ही ओवर में 3 ऐसे गगनचुंबी, आसमानी और प्रचंड छक्के जड़े कि गेंद सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरी। पूरन आज किसी और ही ग्रह के बल्लेबाज लग रहे थे। उनके लिए वानखेड़े मैदान की बाउंड्री आज किसी छोटे से क्लब मैदान जैसी पड़ रही थी। उन्होंने विल जैक्स की स्पिन गेंदों को महज एक खिलौना समझते हुए मैदान के हर कोने में 6 रनों की बौछार कर दी और लखनऊ की रन रेट को किसी सुपरसोनिक रॉकेट की गति दे दी। मैच का सबसे रोमांचक, खौफनाक और घातक ओवर तब देखने को मिला जब दुनिया के सबसे श्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आक्रमण पर आए। बुमराह जैसे अनुभवी और विश्व स्तरीय गेंदबाज ने भारी दबाव में आकर एक नो बॉल फेंक दी, जो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत भारी पड़ी। मिचेल मार्श ने उस नो बॉल का पूरा और निर्दयी फायदा उठाया और बुमराह की 139.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली सटीक गेंद को अपनी बाहुबली ताकत से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद निकोलस पूरन ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया। जब दीपक चाहर पारी का 7वां ओवर लेकर आए तो पूरन ने उनकी पहली ही गेंद, जिसकी रफ्तार 126.9 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसे एक बेहद ही कड़क और क्लासिक हुक शॉट के जरिए फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 95 मीटर लंबे छक्के के लिए भेज दिया। इस गगनभेदी छक्के के साथ निकोलस पूरन ने मात्र 21 गेंदों का सामना करते हुए इस आईपीएल 2026 सीजन का अपना पहला सबसे तेज और मॉन्स्टर अर्धशतक बेहद ही शाही अंदाज में पूरा किया। हालांकि दोस्तों, जब ऐसा लग रहा था कि लखनऊ 250 के एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड स्कोर की ओर बेधड़क बढ़ रहा है, तभी पारी का 8वां ओवर लेकर आए दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश ने मुंबई इंडियंस की मैच में एक बेहद ही चैंपियन वाली और जबरदस्त वापसी करा दी। बॉश ने अपनी सटीक लाइन, कातिलाना रफ्तार और बाउंसर से एक ही ओवर में लखनऊ के दोनों सबसे खतरनाक और सेट बल्लेबाजों को आउट करके पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने निकोलस पूरन को एक बेहद ही तेज शॉट गेंद पर पुल खेलने के लिए मजबूर किया। गेंद पूरन के बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेटकीपर रियान रिकल्टन के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। पूरन ने अपनी सातिशी और मैच पलटने वाली पारी में 8 गगनचुंबी महाविशाल छक्के जड़े थे। बॉश यही नहीं रुके। इसी खौफनाक ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मिचेल मार्श को एक और बेहद तेज बाउंसर पर फंसा लिया। मार्श ने भी पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण वे उसे ठीक से टाइम नहीं कर पाए और डीप मिड विकेट बाउंड्री पर खड़े नमन धीर ने एक बेहद ही सुरक्षित कैच लपका। हालांकि जब लखनऊ की टीम ने एक ही ओवर में अपने दोनों सबसे बड़े और विध्वंसक बल्लेबाजों को खो दिया था, तब कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी विख्यात दिलेरी और बेखौफ अंदाज का परिचय देते हुए उस भारी दबाव को अपने ऊपर रत्ती भर भी हावी नहीं होने दिया। पंत भली भांति जानते थे कि यहां से पारी को संभालना भी है और 200 प्लस के स्कोर के लिए रन गति भी बनाए रखनी है। उन्होंने मैदान पर भारी कदमों से कदम रखते ही अपनी आक्रामक मंशा साफ कर दी और युवा स्पिनर रघु शर्मा के ओवर में घुटने टेक कर एक ऐसा शानदार, क्लासिक और पावरफुल स्लॉग स्वीप जड़ा कि गेंद दर्शकों के बीच दूसरी मंजिल पर 6 रनों के लिए जा गिरी।
इसके बाद पारी के 11वें ओवर में विल जैक्स के खिलाफ पंत ने अपनी अद्भुत रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक अत्यंत कठिन और अनऑर्थोडॉक्स टम्बलिंग स्कूप शॉट खेला, जिसमें वे शॉट मारते वक्त लगभग मैदान पर गिर ही जाते, लेकिन दोस्तों गेंद बड़ी ही खूबसूरती और चालाकी से फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। परंतु दोस्तों ठीक अगली ही गेंद पर विल जैक्स ने अपनी चतुराई और अनुभव का गजब का इस्तेमाल किया। उन्होंने गेंद की रफ्तार को बहुत ज्यादा बढ़ाकर 92.1 किलोमीटर प्रति घंटा किया और गेंद को पंत की पहुंच से थोड़ा दूर वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप की लाइन पर रखा। पंत उस तेज गेंद पर कट मारने की अंधाधुंध कोशिश में पूरी तरह से गच्चा खा गए और गेंद बल्ले का बहुत ही बारीक बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर रियान रिकेल्टन के दस्तानों में समा गई। क्लीन कैच। ऋषभ पंत के आउट होते ही लखनऊ का स्कोर 127 पर 4 विकेट हो गया। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले का असली रोमांच और कत्लेआम तो अभी बाकी था। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा भारत के युवा और बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज अंगकृश रघुवंशी ने। अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद का सामना करते हुए इस युवा खिलाड़ी ने जो बेखौफ हिम्मत दिखाई, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। जैसे ही विल जैक्स ने एक फ्लाइटेड ललचाती हुई गेंद हवा में ऊपर डाली, रघुवंशी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 89 मीटर लंबा एक विशाल, प्रचंड और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना खाता खोला। तभी पारी के 12 ओवरों की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोरबोर्ड 160 पर 4 विकेट के एक बेहद मजबूत और डरावने आंकड़े को छू रहा था। और तभी पारी का 13वां ओवर लेकर आए युवा भारतीय स्पिनर रघु शर्मा और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर वो बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया जिसकी मुंबई को सबसे ज्यादा और सख्त जरूरत थी। युवा अंगकृश रघुवंशी, जो पिछले ओवर में एक छक्का जड़कर बेहद आक्रामक दिख रहे थे, उन्होंने आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेलने का दुस्साहस भरा प्रयास किया। लेकिन दोस्तों रघु शर्मा की हवा में तैरती हुई और टर्न लेती गेंद ने उन्हें पूरी तरह से चकमा दे दिया। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा और पैड से टकराकर सीधे गेंदबाज की ओर हवा में उछली और रघु शर्मा ने अपनी बाईं ओर एक बेहद ही शानदार और आसान सा डाइविंग कैच लपककर अपना पहला ऐतिहासिक आईपीएल विकेट हासिल किया। अंगकृश रघुवंशी 11 रन बनाकर भारी मन से पवेलियन लौटे। वानखेड़े स्टेडियम की तपती हुई पिच पर खेल का रोमांच उस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया जब अनुभवी एडन मार्करम का साथ देने के लिए मैदान पर युवा और ताकतवर बल्लेबाज हिम्मत सिंह ने कदम रखा। उस समय मुंबई इंडियंस के गेंदबाज बुमराह, गजनफर विकेट की सख्त तलाश में छटपटा रहे थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के इरादे आज कुछ और ही खूंखार थे। 15वें ओवर में जब अफगानी स्पिनर एएम गजनफर अपनी फिरकी का जाल लेकर आए तो उन्हें तनिक भी अंदाजा नहीं था कि अगले 6 गेंदों में उनके साथ क्या खौफनाक मंजर होने वाला है। एडन मार्करम ने ओवर की पहली ही गेंद पर जो लेग स्टंप की लाइन पर थी, घुटने टेक कर बड़ी ही नजाकत और क्लासिक खूबसूरती के साथ एक पिकअप स्वीप खेला और गेंद को 4 रनों के लिए फाइन लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया। गजनफर ने भारी दबाव में वापसी की कोशिश की, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हिम्मत सिंह ने अपनी बाहुबली ताकत का खौफनाक परिचय दिया। उन्होंने गजनफर की एक ओवर पिच कैरम बॉल की लंबाई को समय रहते बहुत जल्दी भांप लिया और उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक गगनचुंबी 95 मीटर लंबे छक्के के लिए स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में भेज दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चीरता हुआ चौका लगा, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर एक शानदार डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को छकाते हुए बाउंड्री के पार चली गई। इस अकेले प्रलयकारी ओवर ने लखनऊ के खेमे में एक नई ऊर्जा भर दी, क्योंकि स्कोर बोर्ड में 17 बहुमूल्य रन जुड़ चुके थे और अब पारी अपने सबसे निर्णायक मोड़ यानी 17वें ओवर में पहुंची तो गेंद की कमान युवा स्पिनर रघु शर्मा के हाथों में थी। लेकिन उनके सामने खड़े थे दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी दिग्गज एडन मार्करम, जो उस वक्त किसी भूखे शिकारी की तरह रनों की तलाश में थे। रघु शर्मा ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक गुगली फेंकी जो हवा में बहुत धीमी तैरती हुई आई, लेकिन मार्करम का सालों का अनुभव आज उनकी सबसे बड़ी ताकत था। उन्होंने गेंद की दिशा और स्पिन को 1 सेकंड के 100वें हिस्से में पढ़ लिया। मार्करम ने बड़ी ही खूबसूरती से अपना वजन पिछले पैर पर स्थानांतरित किया और गेंद को साइड स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर से एक ऐसा प्रचंड गोली की रफ्तार वाला प्रहार किया कि गेंद वानखेड़े के स्टैंड्स की दूसरी मंजिल से जा टकराई। रघु शर्मा अभी उस गगनभेदी छक्के के सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अगली ही गेंद पर हिम्मत सिंह ने भी अपनी खूंखार आक्रामकता का परिचय दे दिया। उन्होंने किसी प्रकार का रहम ना दिखाते हुए पिच पर घुटने टेके और एक बेहद ही धमाकेदार स्लॉग स्वीप खेला। गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच स्वीट स्पॉट पर लगी और एक रॉकेट की रफ्तार से डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच के खाली क्षेत्र को चीरती हुई स्टैंड्स में 6 रनों के लिए समा गई। और अब दोस्तों पारी को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए 18वां ओवर लेकर बेहद अनुभवी दीपक चाहर मोर्चे पर आए।
चाहर ने अपनी रणनीति में भारी बदलाव करते हुए वाइड यॉर्कर का एक बेहद ही चालाक जाल बुनने की कोशिश की ताकि रनों की बुलेट ट्रेन जैसी रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। इसी ओवर के दौरान इन दोनों बल्लेबाजों यानी मार्करम और हिम्मत सिंह के बीच मात्र 24 गेंदों में 50 रनों की एक बेहद ही खौफनाक मैच विनिंग और अटूट साझेदारी भी पूरी हो गई। और अब दोस्तों मैच अपने अंतिम पलों यानी 20वें ओवर में पहुंचा तो दुनिया के सबसे घातक, खौफनाक और सटीक यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह ने गेंद संभाली। बुमराह ने अपनी 145 प्लस की रफ्तार और सटीक यॉर्कर के मिश्रण से मुंबई की वापसी कराने की आखिरी और पुरजोर कोशिश की। लेकिन दोस्तों आज का दिन ये सपाट पिच और यहां तक कि किस्मत भी पूरी तरह से लखनऊ के खूंखार नवाबों के साथ खड़ी थी। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने भारी दबाव में एक लो फुल टॉस फेंकी, जो आमतौर पर उनका सबसे सुरक्षित और विकेट टेकिंग हथियार होता है। परंतु हिम्मत सिंह ने आज ठान लिया था कि वो किसी भी विश्व स्तरीय गेंदबाज को बख्शने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपनी पूरी बाहुबली शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस 140 प्लस की लो फुल टॉस को लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच के उस बेहद ही छोटे से गैप को सुई की नोक की तरह चीरते हुए 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया। और इसी के साथ लखनऊ ने मुंबई इंडियंस के सामने 229 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया था। और अब लक्ष्य का पीछा करने मुंबई इंडियंस के 2 जांबाज हिटमैन रोहित शर्मा और युवा सनसनी रायन रिकल्टन मैदान पर उतरे तो वानखेड़े की फिजाओं में एक अलग ही करंट दौड़ गया। आज का ये चेज केवल रनों का पीछा करना नहीं था, ये मुंबई की साख और अस्तित्व की लड़ाई थी। पारी की पहली ही गेंद से रायन रिकल्टन ने अपने इरादे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए। उन्होंने मोहसिन खान की पहली ही गेंद को अपनी कलाइयों के जादू से सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। एक शानदार और कड़क चौका। रिकल्टन ने वहीं से बता दिया कि आज वानखेड़े में लखनऊ के नवाबों का नहीं बल्कि नीली जर्सी के लड़ाकों का राज होगा। इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली और पहले ही ओवर से मुंबई ने रनों के इस महाअनुष्ठान का बिगुल फूंक दिया। दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने अपनी पारी का आगाज एक ट्रेडमार्क चौके के साथ किया। स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। इसी ओवर में रिकल्टन ने भी अपनी बाहुबली ताकत का परिचय दिया और एक गगनचुंबी मैक्सिमम जड़ा, जिसे देख लखनऊ के गेंदबाज पसीने से लथपथ होने लगे। तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने अपनी विख्यात आक्रामकता दिखाई और एक ऐसा छक्का जड़ा जो वानखेड़े की स्टैंड्स की दूसरी मंजिल में जा गिरा। रिकल्टन ने भी उसी ओवर में एक और तूफानी छक्का जड़कर लखनऊ के गेंदबाजी आक्रमण की मनोवैज्ञानिक बढ़त को पहले ही कुछ मिनटों में खत्म कर दिया। चौथे ओवर में मोहसिन खान को रिकल्टन ने आड़े हाथों लिया और बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़कर वानखेड़े की आउटफील्ड पर रनों का सैलाब उमड़ दिया। हालांकि 5वें ओवर में प्रिंस यादव ने थोड़ी किफायती गेंदबाजी की और केवल 6 रन दिए, लेकिन यह तो बस उस ज्वालामुखी के फटने की तैयारी थी जो छठे ओवर में आने वाला था। छठे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए आवेश खान और उनके सामने खड़े थे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा। दूसरी गेंद पर एक कड़क चौका, तीसरी गेंद पर एक और बाउंड्री और फिर चौथी गेंद पर रोहित ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया, एक विस्फोटक मैक्सिमम जो सीधे स्टेडियम के बाहर जाने को बेताब था। 5वीं गेंद पर एक और तबाही भरा छक्का। रोहित शर्मा आज किसी और ही ग्रह के खिलाड़ी लग रहे थे। इस ओवर में रोहित ने कुल 20 रन बटोर लिए और पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक मुंबई का स्कोर था 71/0। ये वानखेड़े के इतिहास के सबसे बेहतरीन पावर प्लेज में से एक था। इसके बाद 7वें ओवर में रोहित ने फिर से एक मैक्सिमम जड़ा और रिकल्टन ने भी एक पावरफुल हिट लगाकर इस ओवर से 16 रन और निकाल लिए। 8वें ओवर में रिकल्टन ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा और एक और मैक्सिमम के साथ मात्र 22 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। रिकल्टन की ये पारी जिम्मेदारी और निडरता का एक अद्भुत संगम थी, लेकिन असली तबाही तो 9वें ओवर में आई। पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने खतरनाक छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रिकल्टन ने एक और मैक्सिमम जड़ा, 5वीं पर कड़क बाउंड्री और अंतिम गेंद पर एक और तूफानी प्रहार। इस एक ओवर में मुंबई ने 23 रन बटोर लिए। रोहित और रिकल्टन के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और लखनऊ का गेंदबाजी आक्रमण अब असहाय नजर आ रहा था। 10 ओवर की समाप्ति तक मुंबई का स्कोर था 127/0। अब जीत के लिए आखिरी 60 गेंदों में 102 रनों की दरकार थी और हाथ में सभी 10 विकेट सुरक्षित थे। 11वें ओवर की शुरुआत रिकल्टन ने एक और शानदार बाउंड्री और फिर दूसरी ही गेंद पर एक विशाल छक्के के साथ की। चौथी गेंद पर एक और पावरफुल शॉट, लेकिन इसी ओवर में मोहसिन खान ने लखनऊ को वो ब्रेक थ्रू दिलाया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। रिकल्टन एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में जोश इंग्लिश को कैच दे बैठे। रायन रिकल्टन 32 गेंदों में 83 रनों की वो विध्वंसक पारी खेलकर लौटे जिसने मैच की नींव रखती थी। उनके जाने के बाद भी मुंबई ने इस ओवर में 17 रन बटोरे। 12वें ओवर में रोहित शर्मा ने फिर से मोर्चा संभाला और पहली ही
गेंद पर चौका और 5वीं पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। 13वें ओवर में रोहित ने आवेश खान को निशाना बनाया और एक दर्शनीय छक्के के साथ कुल 14 रन बटोर लिए। लेकिन 14वें ओवर में सिद्धार्थ ने अपनी चतुराई से रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया। रोहित 44 गेंदों में 84 रनों की जादुई पारी खेलकर पवेलियन लौटे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस महान खिलाड़ी को सलाम कर रहा था। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके साथ थे तिलक वर्मा। 15वें ओवर में सूर्या ने एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला और स्कोर को 187/2 तक पहुंचाया। अब आखिरी 5 ओवर्स में केवल 42 रन चाहिए थे। वानखेड़े में माहौल अब बिल्कुल इलेक्ट्रिक था और क्राउड अपनी टीम के लिए शोर मचा रहा था। 16वें ओवर में मणिमरन सिद्धार्थ फिर से आए। सूर्या ने पहली ही गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक खूबसूरत बाउंड्री चढ़ दी। सूर्या की बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था कि आज कोई भी टारगेट मुश्किल नहीं है। लेकिन इसी ओवर में सिद्धार्थ ने तिलक वर्मा को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करवा दिया। तिलक 13 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई को तीसरा झटका लगा। अब क्रीज पर आए युवा नमन धीर। 17वें ओवर में आवेश खान ने गेंदबाजी संभाली। नमन धीर ने एक शानदार बाउंड्री मारी और सूर्या ने भी एक स्क्वायर ड्राइव के जरिए 4 रन बटोरे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्या एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट हो गए। सूर्या 7 गेंद में 12 रन बनाकर लौटे और मुंबई के प्रशंसकों की धड़कनें तेज हो गईं। अब 3 ओवर्स में 18 रन चाहिए थे और 4 विकेट गिर चुके थे। 18वां ओवर मैच का सबसे निर्णायक मोड़ था। मोहसिन खान के सामने नमन धीर में अपना जिगरा दिखाया। दूसरी गेंद पर एक सॉलिड बाउंड्री और फिर चौथी गेंद पर एक ऐसा आसमान छूता छक्का जड़ा कि गेंद स्टैंड्स में जा गिरी। वानखेड़े का शोर अब 7वें आसमान पर था। इस ओवर में मुंबई ने 16 रन बटोर लिए और अब आखिरी 12 गेंदों में मात्र 2 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर की पहली गेंद मोहम्मद शमी ने डाली और विल जैक्स ने उस पर एक क्लीन बाउंड्री जड़कर इतिहास रच दिया। मुंबई इंडियंस ने 18.4 ओवर्स में मात्र 4 विकेट खोकर 229 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल कर लिया। वानखेड़े में जैसे भूकंप आ गया हो। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कप्तान की आंखों में खुशी के आंसू थे और प्रशंसकों का जोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। ये केवल एक जीत नहीं थी, ये मुंबई इंडियंस के उस जज्बे की जीत थी जो कभी हार नहीं मानना जानता। रोहित शर्मा की वो 84 रनों की पारी और रायन रिकल्टन के वो 83 रन हमेशा के लिए आईपीएल के इतिहास में अमर हो गए। मुंबई ने लखनऊ को 6 विकेट से रौंदकर ये साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक टीम माना जाता है। स्टेडियम की लाइटें अब जीत के जश्न में झिलमिला रही थीं। नीली जर्सी पहने हजारों फैंस मरीन ड्राइव की सड़कों पर निकल पड़े थे। ये रात मुंबई के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज वानखेड़े की पिच पर हिटमैन का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। रिकल्टन ने जिस तरह से शुरुआत दी, उसने मध्यक्रम के बल्लेबाजों के लिए काम आसान कर दिया। हालांकि बीच में कुछ विकेट गिरे और सूर्या का विकेट गिरने से धड़कनें बढ़ गई थीं, लेकिन नमन धीर के उस छक्के ने सारा दबाव लखनऊ पर वापस डाल दिया। मोहसिन खान की यॉर्कर कोशिशें और आवेश खान की रफ्तार भी आज मुंबई के तूफानी बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहीं। मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में रोहित शर्मा के चेहरे पर वो सुकून देने वाली मुस्कान थी जो एक बड़ी जीत के बाद ही आती है। उन्होंने अपनी पारी और रिकल्टन की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। वहीं सूर्य कुमार यादव ने नमन धीर जैसे युवा खिलाड़ियों की हिम्मत को सराहा। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने भी खेल भावना दिखाई और मुंबई की इस शानदार चेस को सलाम किया। ये मैच हमें सिखाता है कि क्रिकेट में कोई भी लक्ष्य तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए। आज का दिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार उत्सव बन गया। मुंबई इंडियंस ने अपनी बादशाहत को एक बार फिर पुख्ता किया और ये संदेश दे दिया कि वानखेड़े उनका किला है और इसे फतह करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा।